कुछ काम सीख परिवार का सहारा बनना चाहता हूँ, क्या करूँ? आज ही ज्वाइन करो JS ITI, जहाँ मिलेगा इलेक्ट्रीशियन, फीटर, सर्वेयर, कोपा, फैशन टेक्नोलॉजी जैसे ट्रेड्स में रोजगार परक प्रशिक्षण, जिसे प्राप्त कर तुम अपने परिवार को आर्थिक मजबूती दे सकते हो। हेलो स्टूडेंट, मैं संजीव पाठक, JS प्राइवेट ITI के ऑनलाइन पोर्टल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आज की टॉपिक आप देख सकते हैं बोर्ड पर कि न्यूनतम खिंचाव बल जब थीटा डिग्री पर बल आरोपित किया जाए, तो न्यूनतम खिंचाव बल थीटा डिग्री पर जब आरोपित किया जाए तो उस समय उस मिनिमम फोर्स का मान क्या होगा, उसको आज हम लोग देखेंगे। मान लीजिए एक हमारे पास प्लेन है, यह एक तल है जिसको हम लोग प्लेन कहते हैं। इस पर कोई ब्लॉक रखा गया है, ब्लॉक यानी पिंड या ब्लॉक है, ठीक है। अभी तक फोर्स जो लग रहा था या तो वर्टिकल लग रहा था या हॉरिजॉन्टल लग रहा था। अब कोई फोर्स इस ब्लॉक पे मान लीजिए ऐसे दे दे कि हम इसको ऐसे इस डायरेक्शन में इस पर फोर्स लगा रहे हैं P, तो यह जो होगा किसी निर्धारित एंगल पर होगा, कोण पर होगा, यह थीटा डिग्री है, ठीक। तो जो टॉपिक दिया गया है उस टॉपिक का मतलब यही है कि कोई ब्लॉक है, इस पे जो हम फोर्स लगा रहे हैं 36 से कुछ डिग्री के कोण पर लगा रहे हैं, तो उस कोण का मान क्या होगा, और मान दे देगा तो कभी कभी पूछ देता है कि इस P का मान बताइए। P का मान दे के थीटा भी पूछ सकता है और थीटा का मान दे के P भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, इसके पहले वाले वीडियो में आपको याद होगा तो बताया गया था कि जब कोई ब्लॉक है, जब कोई पिंड रहता है, पिंड का जो भार होता है हमेशा डाउन टू अर्थ होता है, नीचे की साइड में कार्य करता है। यह हो गया इसका भार W को क्या लिखते हैं M×G। आपको पता होगा कि भार बराबर होता है द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। अब देखिए यहाँ पर जब इसका घटक निकाला जाएगा, रिजोल्यूशन निकाला जाएगा, तो इसको पहले इधर से समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए यह P फोर्स है, यह थीटा डिग्री कोण पर 36 से है, तो इधर का जो घटक होगा यह P cos थीटा होगा, और जो इधर का घटक होगा यह P sin थीटा होगा। तो जो क्षैतिज अवस्था में घटक होता है उसे कहते हैं क्षैतिज घटक, और जो ऊर्ध्वाधर अवस्था में होता है इसे कहते हैं ऊर्ध्वाधर घटक, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, अगर यह P है तो इधर जो क्षैतिज घटक होगा, इस P फोर्स का जो क्षैतिज घटक होगा वह P cos थीटा इधर के साइड में होगा, ठीक है। अब इसका जो ऊर्ध्वाधर घटक होगा वह ऊपर की साइड में होगा, यह होगा P sin थीटा। अब जैसे यह ब्लॉक किसी सरफेस पर रखा गया है तो इसमें फ्रिक्शन फोर्स भी कार्य करेगा, और जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, बल के अपोजिट डायरेक्शन। जिधर हम बल लगा के खींच रहे हैं, पुलिंग फोर्स जो P है उस डायरेक्शन में खींच रहे हैं, तो अगर इस ब्लॉक में मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगा तो हमेशा जो घर्षण बल कार्य करता है गति के विपरीत दिशा में, इधर घर्षण बल कार्य करेगा, वह क्या हो जाएगा F, ठीक है। अब यहाँ पर एट बैलेंस कंडीशन, संतुलन की अवस्था में देखा जाए तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि अब इस ब्लॉक का जो नॉर्मल रिएक्शन होगा यह R होगा, अभिलंब प्रतिक्रिया R, क्योंकि इन दोनों ब्लॉक और इस प्लेन के सरफेस के बीच एक फोर्स कार्य करेगा। जो नॉर्मल रिएक्शन अभिलंब प्रतिक्रिया होगी वह हमेशा क्या होता है, ब्लॉक से ऊपर की ओर, अपवर्ड टू ब्लॉक, यानी पिंड के ऊपर की तरफ। तो बैलेंस कंडीशन में इसको देखा जाए तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ऊर्ध्वाधर घटक है हमारा P sin थीटा, और R दोनों एक ही डायरेक्शन में है, ऊपर की तरफ है। यहाँ W बराबर M×G, भार क्या है, नीचे की तरफ कार्य कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पे पहले ऊर्ध्वाधर घटक को एक साथ देखें तो ऊर्ध्वाधर घटक क्या होगा, ऊपर के सारे फोर्स को जोड़ दिया जाए वह किससे बराबर होगा, नीचे वाले फोर्स के। तो हम लिख सकते हैं कि R प्लस P sin थीटा इज इक्वल टू W, और W किसके बराबर है, M×G के बराबर। तो यहाँ से हम R को लिख सकते हैं M×G माइनस P sin थीटा। समीकरण 1 हो गया। ये तो हो गया आपका ऊर्ध्वाधर घटक। अब क्षैतिज घटक देख लिया जाए। क्षैतिज घटक में देखिए, अभी बताया गया था कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है हमेशा मोशन के या गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है, तो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ है। अब यह P cos थीटा, इस जो निर्धारित हम इस पे बल आरोपित कर रहे हैं, लगा रहे हैं, इसके दो घटक हो गए, दो रिजोल्यूशन होंगे। एक हो गया ऊर्ध्वाधर घटक जो किसको बैलेंस करेगा, वेट भार को, और एक हो गया क्षैतिज घटक जो किसको बैलेंस करेगा, यह हमारे F फोर्स को। तो क्षैतिज घटक देख लिया जाए। क्षैतिज घटक की अवस्था में W बराबर क्या, यह आपका हो जाएगा F बराबर P cos थीटा, और F को हम लिख सकते हैं, F बराबर क्या होता है, μ×r। बताया गया था कि अब जब फ्रिक्शन फोर्स होता है μ × r के बराबर होता है,
और हम यहाँ से म्यू लिख दें और आर को यहाँ से लिख सकते हैं mg माइनस पी साइन थीटा, mg माइनस पी साइन थीटा या f के बराबर आ गया। इस समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए r का मान हम यहाँ रख दिए और f बराबर यह है। एक चीज आपको यह दिया गया है, यह समीकरण नंबर 3 हो गया, यह समीकरण नंबर 2 हो गया। अब आगे देखेंगे हम समीकरण 2 तथा 3 से। समीकरण 2 तथा 3 से समीकरण 2 है हमारे पास है f बराबर p cos थीटा, ठीक, और समीकरण नंबर 3 है f बराबर म्यू इंटू एम जी माइनस पी साइन थीटा। तो आप देख सकते हैं कि दोनों समीकरण के, यह समीकरण नंबर आपका 2 है, यह समीकरण नंबर आपका 3 है, दोनों समीकरण के लेफ्ट हैंड साइड में f है। यहाँ भी f बराबर p cos थीटा, यहाँ भी f बराबर म्यू इंटू ब्रैकेट में mg माइनस पी साइन थीटा। तो f को हम क्या लिख सकते हैं, अगर दोनों को आपस में तुलना किया जाए, कंपेरिजन किया जाए, तो f को हम लिख सकते हैं p cos थीटा। तो यहाँ पे लिख दें p cos थीटा इज इक्वल टू म्यू mg माइनस पी साइन थीटा। अब ब्रैकेट को ओपन कर लिया जाए तो p cos थीटा बराबर म्यू mg माइनस म्यू p साइन थीटा। ठीक है, p को एक साथ कर लिया जाए क्योंकि हमें निकालना क्या है, आरोपित बल, जो उस पिंड पे बल कार्य कर रहा है उसका मान निकालना है। तो p को एक साइड कर लेंगे तो यह आ जाएगा आपका p cos थीटा प्लस म्यू p साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू mg। यहाँ से p कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू mg। यहाँ से p का मान आ जाएगा म्यू mg अपॉन cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। यह आपका एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन संबंध आ गया। यह क्या है, यह p फोर्स जो कार्य कर रहा था किसी भी ब्लॉक पर क्षैतिज से थीटा डिग्री के कोण पर, यह थीटा था, यह p था। अब यह p का मान हमें निकालना है, तो p का मान निकालने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, दोनों सरफेस के बीच जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, दोनों सरफेस के बीच जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उसका मान मालूम होना चाहिए। mg क्या है, इस ब्लॉक का वेट है, भार है, उसका मान मालूम होना चाहिए। cos थीटा, अगर थीटा मालूम है तो cos थीटा भी निकाल सकते हैं, म्यू हमें पहले से मालूम है, और साइन थीटा भी निकाल सकते हैं। इस पे क्वेश्चन देख लिया जाए। जैसा कि क्वेश्चन दिया है हमारे पास, पीछे जो अभी हम थ्योरी पढ़े हैं कि न्यूनतम खिंचाव बल जब थीटा डिग्री बल आरोपित किया जाता है तो उसका फार्मूला आया था p बराबर म्यू mg अपान cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। तो उस पर एक न्यूमेरिकल है प्रैक्टिस के लिए। सवाल क्या दिया है, यदि पिंड का भार 8 न्यूटन हो, मान लीजिए एक ब्लॉक है, ब्लॉक यानी पिंड, यह पिंड है आपका जिसका भार दिया 8 न्यूटन, ठीक है, 8 न्यूटन उसका भार है, और पिंड पर बल 2 न्यूटन क्षैतिज से थीटा डिग्री कोण पर लगाया जाता है। तो यह क्या है, क्षैतिज अवस्था हो गया, हॉरिजॉन्टल, और इस पे जो फोर्स लगाया गया वह 2 न्यूटन का लगाया गया, लेकिन एक ही प्लेन में नहीं, ये 30 डिग्री कोण पर लगाया गया, या 30 डिग्री के कोण पर लगाया गया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि घर्षण गुणांक बताइए। तो घर्षण गुणांक क्या होगा, इन दोनों सरफेस के बीच जो घर्षण गुणांक होगा वह म्यू होगा। पिंड और जिस प्लेन पर यह हमारा पिंड रखा गया है, दोनों के बीच जो घर्षण गुणांक होगा वह म्यू होगा, तो उसका मान पूछा जा रहा है। तो इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। जैसे इसके पहले वाले थ्योरेटिकल पोर्शन में हम डेरिवेशन करके मान निकाले थे कि P बराबर म्यू इंटू mg अपान cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, वैसे निकाल सकते हैं। अगर हमें फार्मूला डायरेक्ट याद है तो इसका सेकंड मेथड यह होगा कि डायरेक्ट हम फार्मूला को यहाँ लिखें और मान रख के हल कर लें। तो हम क्या करें, फार्मूला अभी बताया गया था कि जो P आया था कुछ ऐसे आया था, आपको याद होगा। तो P बराबर आया था म्यू इंटू mg अपन cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। इसको पहले हम डिराइव करके पीछे देख चुके हैं कि कैसे आया था। तो अब म्यू क्या है, म्यू पूछ रहा है यहाँ पर, और 2 न्यूटन का बल लगाया गया। P क्या है, आरोपित बल। तो P का मान यहाँ पे क्या है हमारे सवाल में, P बराबर है 2 न्यूटन, mg वेट है यह क्या है 8 न्यूटन, और थीटा हमारे लिए कितना दिया है 30 डिग्री। 30 डिग्री तो आपको पता होगा कि cos 30 डिग्री का मान होता है करणी में 3/2
और साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। सारी चीज हमें मालूम हो गई, बस कैलकुलेशन करके मान निकालना है कि म्यू का मान क्या होगा। तो पी को हम क्या रख सकते हैं यहाँ से, तो पी को हम रखें 2 न्यूटन, म्यू हमें निकालना है, mg का मान कितना है 8, cos 30 डिग्री का मान कितना होता है करणी में 3/2। यह क्या है, त्रिकोणमितीय राशि है, जिससे आप टेबल से मान इसका याद कर सकते हैं। cos 30, sin 30, tan 30 कितना होता है, और म्यू और sin 30 का मान होता है 1/2। अब इसको हमें हल करना है, तो यहाँ पे देखिए 1/2 1/2 इधर हम भेज दें इसको, या इसको कॉमन ले सकते हैं। तो 2 बराबर हो जाएगा 8 म्यू, 1/2 कॉमन हो गया, करणी में 3 प्लस म्यू। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 2 × 1/2 करेंगे, तो यह हो जाएगा आपका 2 × 1/2 8 म्यू बटे म्यू प्लस करणी में 3। यह कट जाएगा, 1 हो जाएगा आपका 1 बराबर 8 म्यू बटे म्यू प्लस करणी में 3। इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो म्यू प्लस करणी में 3 हो गया 8 म्यू के बराबर। 8 म्यू को उधर माइनस करेंगे तो यह हो जाएगा करणी में 3 बराबर 7 म्यू, और म्यू को हल किया जाएगा तो करणी में 3/7, करणी में 3/7। अब करणी में 3 का जो मान होता है 1.7321, 1.7321 भागे 7 आप कर लेंगे तो इसका मान आ जाएगा 0.246, या आंसर आ गया 0.246। अब कैसे चेक किया जाए कि जो हम सॉल्व किए वो सही है। जब इसके पहले की वीडियो में आपको याद होगा कि जब हम घर्षण गुणांक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बता रहे थे तो वहाँ पे नोट करके पॉइंट बताया गया था कि घर्षण गुणांक जो होता है उसका मान सदैव 1 से कम होता है। यहाँ पे हम हल किए तो म्यू का मान आया 0.246। अब 0.246 क्या है, 1 से कम है, तो संभवतः यह देखा जा रहा है कि जो दिए गए मान से हमारा म्यू का मान निकल के आया 1 से कम है, जो 0.246 है। तो इसके लिए क्या करना है कि आप डायरेक्ट फार्मूला याद रखिए कि किस कोण पर कितना बल किसी पिंड पर आरोपित किया जाता है। तो उसके लिए जो न्यूनतम बल होगा P बराबर म्यू mg अपन cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। अगला टॉपिक है हमारा, जब कोई पिंड क्षैतिज से थीटा डिग्री के आने तल पर रखा हो तो उस समय घर्षण गुणांक क्या होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक हमारे पास डायग्राम है जिसपे धरातल AB, यह क्या है, कोई स्लोप है, कोई झुकाव है, जिसपे एक हमारा पिंड ब्लॉक रखा गया है। तो यह जो हमारा धरातल है इसको AB नाम दिया गया, और यह क्या क्षैतिज अवस्था से थीटा डिग्री कोण पर झुका हुआ है। यह जो हमारा धरातल है या स्लोप है यह क्षैतिज से थीटा डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, और यहाँ पे एक हमारा ब्लॉक है जो पिंड है, यह ब्लॉक रखा गया इस अवस्था में। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि इस ब्लॉक का जो भार कार्य करेगा वह नीचे की तरफ कार्य करेगा mg। अब यहाँ पर देखिए यह कोण थीटा है, तो यह भी कोण क्या होगा, थीटा होगा प्रमेय से। तो यहाँ पे कोण यह थीटा है। तो अब इस दिए गए mg भार का जब हम घटक निकालेंगे, रेजोल्यूशन निकालेंगे, तो क्षैतिज घटक इसका होगा mg cos थीटा जो डाउन टू अर्थ काम करेगा, और जो ऊर्ध्वाधर घटक होगा वह mg sin थीटा, वह पुलिंग फोर्स या लगाए गए फोर्स की विपरीत दिशा में कार्य करेगा। तो यही ऊर्ध्वाधर घटक इस पिंड को नीचे लाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको ऐसे समझा जाए कि भार का क्षैतिज घटक जो है, भार का क्षैतिज घटक यह आपका हो जाएगा mg cos थीटा, यह हो जाएगा आपका mg cos थीटा। भार का ऊर्ध्वाधर घटक जो होगा भार का जो ऊर्ध्वाधर घटक होगा यह होगा आपका mg sin थीटा, ठीक है। अब जो mg का cos थीटा है, जो क्षैतिज घटक है भार का, वह इसके नॉर्मल रिएक्शन को या अभिलंब प्रतिक्रिया को बैलेंस करेगा, संतुलित करेगा, और जो ऊर्ध्वाधर घटक है इस लगाए गए फोर्स को बैलेंस करेगा। तो यहाँ पर हम इसको देख सकते हैं कि संतुलन की अवस्था में क्षैतिज घटक को पहले देख लिया जाए तो क्षैतिज घटक आपका बराबर होगा R बराबर mg cos थीटा, समीकरण नंबर 1 हो गया।
और ऊर्ध्वाधर घटक देखा जाए तो यह होगा F बराबर mg साइन थीटा, F बराबर mg साइन थीटा। हमारे पास दो समीकरण हो गए, पहला समीकरण हो गया R बराबर mg cos थीटा और दूसरा हो गया F बराबर mg साइन थीटा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि समीकरण 2 भागे समीकरण 1, समीकरण 2 भागे समीकरण 1 करेंगे तो इधर लेफ्ट साइड में हो जाएगा F बटे R और राइट साइड में हो जाएगा mg साइन थीटा बटे mg cos थीटा। तो mg से आपका mg कैंसिल हो जाएगा, यह tan थीटा के बराबर हो जाएगा। और आपको पता है कि tan थीटा किसके बराबर होता है, म्यू, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण गुणांक के बराबर। तो इसको हम लिख सकते हैं कि म्यू बराबर tan थीटा बराबर F बटे R। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको याद रखिएगा। यहाँ पे क्या हो रहा था कि एक हमारे पास धरातल है, एक स्लोप है जो AB नाम दिया गया, वह क्षैतिज एक लाइन, क्षैतिज लाइन है, क्षैतिज रेखा AC है, उससे थीटा डिग्री के कोण पर रखा गया था। एक ब्लॉक है, कोई पिंड रखा गया है इस अवस्था में। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई भी पिंड हो, भार हो, कोई भी पिंड हो गया, ब्लॉक हो गया, जो उसका भार कार्य करता है डाउन टू अर्थ, नीचे की ओर कार्य करता है, तो यह इसका भार हो गया mg। क्योंकि यह हमारा जो धरातल है या जो प्लेन है, यहाँ पे स्लोप है, यह क्षैतिज से थीटा डिग्री के कोण पर है, तो यह भी कोण क्या होगा, थीटा डिग्री हो जाएगा। तो अब इस दिए गए भार का जब हम घटक निकालेंगे, रेजोल्यूशन निकालेंगे, तो इसका क्षैतिज घटक होगा mg cos थीटा, ऊर्ध्वाधर घटक होगा mg sin थीटा। बैलेंस अवस्था में देखिए यहाँ पर ऊर्ध्वाधर घटक को एक साथ लिखा जाए तो ऊर्ध्वाधर घटक क्या है, यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन है, यह ऊपर की तरफ लग रहा है, और यह mg cos थीटा क्या है, नीचे की तरफ लग रहा है। तो इसको एक साथ देखा जाए तो R किसके साथ बैलेंस हो रहा है, mg cos थीटा के साथ, और यह फोर्स किसके साथ बैलेंस हो रहा है, mg sin थीटा के साथ। तो हमारे पास दो रिलेशन मिल जाएंगे, R बराबर mg cos थीटा और F बराबर mg sin थीटा। तो अब यहाँ पे देखा गया कि दो समीकरण है, तो हम क्या किए, समीकरण 2 भागे समीकरण 1 कर दिए। तो F बटे R किया जाएगा तो mg sin थीटा बटे mg cos थीटा, और आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल राशि पता होगी कि sin थीटा बटे cos थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा। तो यह आ गया म्यू बराबर tan थीटा बराबर F बटे R। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, तथा हमारे वीडियो से संबंधित अपडेट को पहले पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू।